न्यूज नशा, आदत हर खबर की। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी, भले ही एक सांसद एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जिसमें नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस सत्र के पहले 3 दिन में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे तथा सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। सत्र 3 जुलाई को संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्ष के लिए नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा पेश करेंगी। रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का 264वां सत्र 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को संपन्न होगा। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आक्रामक विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति में दिखाई देंगे। कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब पत्नी डिम्पल यादव के साथ अखिलेश संसद में नरेंद्र मोदी सरकार पर डबल अटैक करते दिखाई देंगे। डिम्पल यादव इस बार मैनपुरी से चुनाव जीती हैं। 18वीं लोकसभा में पति पत्नी की देश भर में ये एकमात्र जोड़ी है। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग समय में। पिछली बार अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, लेकिन डिम्पल कन्नौज से नहीं जीत सकी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में डिम्पल मैनपुरी से जीतकर संसद पहुंची, लेकिन तब तक अखिलेश करहल विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित होकर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। इसकी वजह से संसद सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव में पति पत्नी के साथ लड़ने के तो कई उदाहरण हैं, लेकिन एक साथ लोकसभा पहुंचने की तस्वीर बेहद कम ही सामने आई है। ऐसे में संसद में अखिलेश डिम्पल की जोड़ी पर सभी की निगाहें होंगी। क्या दोनों की बैठने की जगह अभी आसपास होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे पहले बिहार से पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजित रंजन भी साथ में लोकसभा पहुंच चुके हैं। दोनों 2004 और 2014 में 2 बार एक साथ चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि तब दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। इस बार भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। वहीं उनकी पत्नी रंजित रंजन कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं। पप्पू रंजित की जोड़ी इस बार भी संसद में होंगे, लेकिन वो अलग अलग सदन का हिस्सा होंगे। वहीं अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी एक वक्त में एक साथ संसद में रहे हैं। हालांकि दोनों अलग अलग सदन में थे। धर्मेंद्र जहां बीकानेर से चुनाव जीतकर 2004 से 2009 तक लोकसभा में थे, तो वहीं 2003 से 2009 तक हेमा मालिनी राज्यसभा की सदस्य थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। यूपी विधानसभा में फिलहाल उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था। अखिलेश के नेतृत्व में यूपी में सपा की चमत्कारिक वापसी ने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी द्वारा राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के बावजूद सपा का शानदार चुनावी प्रदर्शन जमीनी स्तर पर अखिलेश की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद लोकसभा चुनाव में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश ने न केवल अपनी पारिवारिक एकता कायम की, बल्कि 2019 में बसपा से गठबंधन के बावजूद सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली सपा ने अकेले यादव परिवार में ही 5 सीटें हासिल कर ली है। चुनाव से पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ तालमेल बैठाया और उन्होंने पार्टी को अपने पारंपरिक मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की, जिनमें से अधिकांश यादव जाति से हैं और राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में फैले हुए हैं। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर 80 में से 37 सीट जीतने वाले सपा अध्यक्ष अभी से बीजेपी और एनडीए पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने भले ही सरकार बना ली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है। जिन्होंने शपथ ली वो भी खुश नहीं है। सरकार बनाने वाले भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा, जब सपा देश में तीसरे नंबर पर पहुंची है तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। सदन चलेगा तो वहां जनता और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। बड़ी जीत और बड़े मनोबल के साथ अखिलेश अभी से हुंकार भरने लगे हैं। उन्होंने कहा, ये बीजेपी की मनमर्जी के खिलाफ जनता की मर्जी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वास्तविक एजेंडा है, जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा है।
ये एक पड़ाव है, पार्टी की लड़ाई लंबी है। अब हमें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह पद तेलुगु देशम पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के हित में होगा। सोमवार 10 जून को उन्होंने जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक टीडीपी और जदयू से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष उनके दल से हो, क्योंकि यह उनके हित के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में भी होगा। उन्होंने टीडीपी को भी ऑफर दिया कि अगर उसका कैंडिडेट पद के लिए खड़ा होता है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की भूमिका अहम होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के समर्थन के बिना लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संजय सिंह ने कहा कि विभागों के वितरण में बीजेपी ने अपने एनडीए सहयोगियों को झुनझुना दे दिया है, जबकि सभी अहम मंत्रालय अपने पास रख लिए। उन्होंने कहा, मैं जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे दलों से आग्रह करूंगा कि कम से कम लोकसभा अध्यक्ष तो अपनी पार्टी से ही बनवाएं। यह आपकी पार्टी के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में भी होगा। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए टीडीपी द्वारा अपना उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो कांग्रेस सहित इंडिया के घटक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया में आप भी शामिल हैं। आपने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात व असम में 22 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और सिर्फ 3 सीट जीत सकी, वह भी पंजाब से। उसने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 543 में से 293 लोकसभा सीट जीतकर लगातार तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई, जबकि इंडिया को 234 सीट मिली। मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी, भले ही एक सांसद, एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, दोनों के गाइडेंस में और प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विजन है, उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसमें ऑपोजिशन रूलिंग रोल अलग अलग है, मकसद एक है, देश का सेवा। और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये देश का अपेक्षा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे और जो आगामी लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उसमें सब लोग मिलकर के हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, मेरा अपेक्षा है। आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि हम सब का दायित्व है कि देश का जनता ने हमको भरोसा जताया है देश चलाने के लिए और मजबूत लोकतंत्र होने के लिए बहुत अच्छा वाइब्रेंट पार्लियामेंट होना जरूरी है। इसलिए अच्छा पार्लियामेंट चले, यही हम सब से अपेक्षा है। हो गए हैं और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।